तो आखिर खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से आज अन्नदाता सड़कों पर है और तमाम सड़कों पर उतर करके वो सरकार के प्रति एक विरोध दर्ज कराना चाहता है, लेकिन सरकार है कि अन्नदाता की आज सुनने को तैयार ही नहीं है। आपको बता दें, चाहे दिल्ली का सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या कुंडली बॉर्डर हो या फिर बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, तो आज गाजीपुर बॉर्डर की स्थिति को हम आपको दिखाएंगे कि गाजीपुर बॉर्डर पर 2 लाइन तो पहले से ही बंद कर रखी थी, किसानों ने वहां आंदोलन चल रहा था, लेकिन अभी कुछ देर पहले से जो और बाकी जो उधर से आने वाला रास्ता था, दिल्ली की तरफ से यूपी आने वाले वाहन तो खुले हुए थे, लेकिन अब उनको भी किसानों ने बिल्कुल रोक दिया। जिस तरह से मोदी जी ने अपनी बात रखी और तमाम जिस तरह से बताया जा रहा है कि किराए के कुछ किसानों को ला करके जो किसान कह रहे हैं कि उनको किसान बना करके और बात अपनी रखी, लेकिन किसानों की बात नहीं सुनी। उसी से नाराज होकर के किसानों ने तमाम अब जो रोड है NH-24 को भी रोक दिया है। दोनों तरफ से आने जाने वाले वाहन, एक तरफ से दिल्ली में घुसने वाले वाहन तो पहले से ही प्रतिबंधित थे, लेकिन अब जो दिल्ली से वाहन यूपी की तरफ आ रहे थे उस रोड को भी जिसे NH-24 कहा जाता है, दोनों तरफ से जाम कर दिया है। आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें, देखिए किस तरह से किसानों ने आज उस रोड को बिल्कुल पूर्णतः बंदित कर दिया है। तो आपको बता दें कि अगर जिस तरह से अन्नदाता का तिरस्कार किया जा रहा है, उसका अपमान किया जा रहा है, सरकार को कहीं ना कहीं इस बात को सोचना पड़ेगा। आपको बता दें, एक पुराने समय की बात है कि जब ये देश को छोड़ करके, इस देश को छोड़ करके अंग्रेज गए, यहां 700 वर्ष मुगलों ने शासन किया जो विदेशी आक्रांता थे, और 200 वर्ष यहां अंग्रेजों ने राज किया। तो ये देश तो बहुत ज्यादा गुलामी की स्थिति से गुजर चुका है। जब इस देश में अंग्रेज अपना पूर्णतः प्रभाव जमा चुके थे, लेकिन कई वर्षों तक, कई सालों तक लड़ाई चली, लगभग 100 वर्ष लगे इस देश को आजाद कराने में। पहली क्रांति 1857 में हुई और 1947 में जाकर के कहीं अंग्रेजों से हम मुक्त हुए। जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए थे तो इस देश में खाद्यान्न के लाले थे। आपको बता दें, आपको वो समय याद हो न हो, नई पीढ़ी को शायद इस चीज की जानकारी बिल्कुल न हो। आपको बता दें, गेहूं की रोटी कभी कभी नसीब हुआ करती थी, जबकि या तो कोई घर में मेहमान आता था या कोई तीज त्योहार पड़ता था, अन्यथा तो यहां मोटा अनाज खाया जाता था, जिसे कहते हैं मोटा अनाज। या बेजर जौ और मटर की रोटी बना करके खाई जाती थी। यहां खाद्यान्न के इस देश में बहुत बड़े लाले थे। आपको बता दें, इसी हमारे अन्नदाता ने जीतोड़ मेहनत की और जीतोड़ मेहनत करने के बाद विश्व का दूसरा देश, जो आबादी की दृष्टि से दूसरा देश माना जाता है, उस देश में खुद ही अपनी मेहनत के बल पर परिपूर्ण नहीं हुए, बाकी और तमाम विदेशों के लिए, तमाम और देशों के लिए भी इतना अन्न पैदा कर दिया कि और विदेशों के लिए भी हम खिला सकते हैं। ये किसकी मेहनत रही? ये इसी अन्नदाता की मेहनत है, जिसको आज सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तरह तरह के प्रपंच रच करके बिल्कुल अपनी बात पर अड़ी हुई है कि लो जी लो, ये कानून हमारा बहुत अच्छा है। तो आप जब सत्ता को सोचना चाहिए, जब सरकार को यह सोचना चाहिए कि किसान नहीं चाहता कि आप हमें ये कानून दें, तो बार बार क्यों प्रपंच रचे जा रहे हैं, यही किसानों का कहना है। तो आपको बता दें कि आज जिस तरह से सिंघू बॉर्डर और आपका टीकरी बॉर्डर, आपका कुंडली बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, चारों तरफ से दिल्ली को किसानों ने घेर रखा है, जबकि किसान नहीं चाहते कि भाई ये कानून हम पर थोपे जाएं, तो सरकार को ये कानून वापस ले लेना चाहिए। आप देखते रहिए, हम आपको दिखाएंगे किस तरह से NH-24 को किसानों ने बंद किया हुआ है और वह रोड पर जमकर बैठ गए हैं। वो सरकार से यही मांग कर रहे हैं बार बार के तीनों जो काले आप कानून लेकर आए हैं, तीनों अध्यादेश लेकर आए हैं, इन्हें आप वापस करिए, अन्यथा तो हम सड़कों पर इसी तरह जमे रहेंगे। उन्होंने 26 जनवरी को अपनी बैलगाड़ी, ट्रैक्टर और जो तमाम कृषि के संसाधन है उनको लेकर के 26 जनवरी की परेड में शामिल होने तक का ऐलान कर दिया है। लेकिन मोदी जी है कि वो अपनी बात को बिल्कुल सर रखना चाहते हैं। वो भी अपनी जिद पर इस तरह अड़े हुए हैं कि मानो अन्नदाता
उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं मुट्ठी भर चंद मुट्ठी भर किसान हैं, ये जो विदेश से इनको पैसा मिल रहा है, ये विपक्ष का एक स्टैंड है, विपक्ष का एक प्रोपगंडा है। लेकिन किसान कहते हैं कि तुम खुद प्रोपगंडेबाज हो, तुम तो खुद ही किसानों के लिए प्रोपगंडा बताने वाले खुद प्रोपगंडी हो, तुमसे क्या मतलब उम्मीद की जाए। तो मोदी जी सुन लीजिए इन किसानों की, देखिए किस तरह से इन्होंने अब NH-24 को भी जाम कर दिया। आप देख सकते हैं, फिर आप यही आरोप लगाएंगे कि किसान एक प्रकार से विद्रोह कर रहा है, किसान एक प्रकार से जिसकी कहते हैं कि आंदोलित है, आंदोलन के बावजूद भी आप नहीं सुन रहे हैं, तो फिर क्या किसान एक स्थिति पर आ जाए, क्या वो अपने हल वैल छोड़ करके, क्या अपनी मेहनत को छोड़ करके फिर आप आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी तमाम बातों को लेकर के आप किसानों की बात करने लगते हैं। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे ये कहना चाहूंगा कि तमाम किसान आपसे विनती कर रहे हैं कि मोदी जी हमारी बात को मानिए और स्वीकार करिए। देखिए आपको बता दें, जिस तरह से इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले अपने पैर जमाए और उसके बाद पूरे देश को अपने अधिग्रहण कर लिया, उसी बात से डरा हुआ किसान आज इस बात को कह रहा है कि जब इस देश में खाद्यान्न के लाले थे तब किसने मेहनत की, तब इस किसान ने मेहनत की। मोदी जी आपकी सरकार तो दूर दूर तक उस समय नहीं थी जब इस देश में खाने के लाले पड़े हुए थे, मोटा अनाज बामुश्किल कहीं कहीं पैदा हो पाता था। आपको याद होगा कि हम अमेरिका के ऊपर, केवल अमेरिका के ऊपर, तमाम विदेशों के ऊपर बैठे रहते थे कि हमें वहां से खाद्यान्न मिले और हमारे इस देश के लोगों का कहीं गुजारा चल सके। वो भी अमेरिका अपनी शर्तों के आधार पर इस देश को खाद्यान्न देता था। आज इस देश में इतना खाद्यान्न इसी अन्नदाता ने पैदा करके रख दिया। आप देख सकते हैं कि खुद सरकार तो खरीद ही नहीं पा रही है, वो तो MSP की गारंटी ले ही नहीं पा रही है, विदेशों को भी इस चीज को खरीद पाना आप देख सकते हैं कितना मुश्किल होता है। इतना खाद्यान्न इस देश ने पैदा किया है, इस देश के अन्नदाता ने पैदा किया है, लेकिन आपकी अभी भी समझ में नहीं आ रही। अगर अन्नदाता का तिरस्कार हुआ, अगर अन्नदाता का अपमान हुआ, तो सोच लेना कहीं ना कहीं आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपकी खबर।